हाय गाइस, सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6 3 हफ्ते मैंने यूज करा है विदाउट केस। मैंने और मेरी टीम ने इसको टेस्ट करा है एंड बिलीव मी, बहुत सारी बातें हैं जो इस फोन के बारे में हम कर सकते हैं, बहुत सारे थॉट्स मैं शेयर करूंगा। बट इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, 6 साल हो गए हैं सैमसंग को फोल्डिंग फोन्स बनाते हुए, स्पेसिफिकली फोल्ड बनाते हुए। तो आज की वीडियो में ना ड्यूरेबिलिटी को मैं एड्रेस करना चाहूंगा। मतलब इस साल सैमसंग ने ड्यूरेबिलिटी को सबसे ज्यादा इंप्रूव किया है, तो देखते हैं कि क्या ये एक नॉर्मल फोन की तरह ड्यूरेबल है। और सेकंड चीज, सैमसंग और क्या क्या इंप्रूव कर सकता है अपने फोल्डिंग फोन्स में। थोड़ा सा कोशिश करते हैं चीजों को समझने की। फिर स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक खरीदने एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। देखो 3 हफ्ते के बाद ना मुझे एक चीज फील हुई, सैमसंग के जो पहले वाले फोल्डिंग फोन्स थे, जैसे कि Z Fold 5 की बात करूं तो उनकी कवर डिस्प्ले ना बहुत नैरो थी। हाँ, मतलब सारे काम हो जाते थे कवर डिस्प्ले में, लेकिन थोड़ा क्रैम्प्ड फील होता था। तो इस वजह से ना Z Fold 5 में काफी बार मैं फोन को ऐसे अनफोल्ड करके यूज करता था बाकी काम करने के लिए। बट आई थिंक अब Z Fold 6 को यूज करने के बाद ना, क्योंकि थोड़ी सी वाइड हो गई है डिस्प्ले, तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं इस पे सारे काम कर सकता हूँ। हाँ, अभी भी ये सबसे बेस्ट एस्पेक्ट रेशियो नहीं है, थोड़ा सा टॉल है, बट स्टिल यहाँ पर काम सारे हो जाते हैं, अब क्रैम्प्ड फील नहीं होता। और ऑब्वियसली क्योंकि बाहर वाली डिस्प्ले थोड़ी सी वाइड हुई है, तो लाइक इनर डिस्प्ले भी थोड़ी सी बड़ी हो गई है, तो अब थोड़ा सा कंफर्टेबल ज्यादा लगता है जब आर्टिकल रीड करते हैं तो। बट स्टिल जब भी मैं कोई वीडियो देख रहा था ना फुल स्क्रीन पे, मैं ऐसे नहीं, मैं थोड़ा सा और वाइड एस्पेक्ट रेशियो प्रेफर कर रहा था। उस वजह से क्रीज तो देखो आती है, क्रीज के बारे में बात करूंगा, बट पहले हिंज के बारे में बात करते हैं। मेरे ओपिनियन में ना सैमसंग ने इतनी कमाल की हिंज बना दी है इतने सालों में कि इसका कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। बिलीव मी, मतलब मैं सारे फोल्डिंग फोन्स यूज कर चुका हूँ हर एक ब्रांड की तरफ से, बट सैमसंग ने जो किया है ना, अगर मैं इतना नीचे भी आता हूँ तब भी होल्ड कर पाता है डिस्प्ले को, ऑलमोस्ट कंप्लीट भी बंद हो जाता है ना तब भी होल्ड कर पाता है यार ये ऐसे। जस्ट इसके बाद स्नैप होगा। आई नो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसका फायदा क्या है। देखो बेसिक फायदा मुझे यही लगा कि इन्हें बहुत फ्रीडम देता है, मतलब इतना इंडिपेंडेंट बना देता है कि आप किसी भी एंगल पे फोटो खींचना चाहते हो, लाइक एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है तो इसको फोल्ड कर सकते हो डिस्प्ले को, या फिर अगर आप कोई कंटेंट देख रहे हो, आपको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ पर डिस्प्ले को ऐसे फोल्ड कर सकता हूँ किसी भी एंगल पे। अच्छा है, नो डाउट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 3 हफ्ते जब मैंने इसको विदाउट केस यूज करा, कोई डैमेज आया कि नहीं। सरप्राइजिंगली अभी तक कोई भी बड़ा डैमेज नहीं आया है। इनफैक्ट अगर मैं कवर डिस्प्ले भी दिखाऊं तो इतने माइनर स्क्रैचेस है कि बहुत ध्यान से देखने पड़ते हैं। और ये चीज मैं तब बता रहा हूं जब मैंने जो है कवर डिस्प्ले को बेस बनाकर कंटेंट देखा है, तब भी स्क्रैचेस नहीं है। एक प्रो टिप देता हूं आपको, अगर आप इस फोन को खरीदने का प्लान कर रहे हो तो जब इस फोन को अनफोल्ड करते हैं ना, तो यहाँ पर एक सिलिकॉन की लेयर है पूरे अराउंड। और ऑब्वियसली यार हमारी आदत होती है कि हम नेल्स के थ्रू ओपन करते हैं फोल्डिंग फोन्स को। सेम मैंने और मेरी टीम ने भी किया, और इस वजह से सिलिकॉन लेयर जो है थोड़ी सी खराब होने लगी। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, फोन अगर खरीदो तो ऐसे नेल से ओपन मत करना। बाकी आई एम श्योर ज्यादातर लोग इसको केस के साथ यूज करेंगे, बट जैसे कि मैंने विदाउट केस यूज करा है, तो इस वजह से देखो आप कितना वॉबल करता है ये, क्योंकि यहाँ पर जो है कैमरा मॉड्यूल जो है बेस होता है। तो मुझे ऐसा लगता है क्या तो कैमरा मॉड्यूल जो है अगर विदाउट केस को यूज करेगा तो डैमेज हो सकता है, या फिर कॉर्नर्स पे स्क्रैचेस आने लग जाएंगे लॉन्ग रन में, मतलब 6 महीने के अंदर अंदर। तो केस लगाना ऑब्वियसली भाई फोल्डिंग फोन्स पे ज्यादा बेटर ऑप्शन ही रहता है। पर आई विश कि सैमसंग जो है अपने नेक्स्ट फोल्डिंग फोन में ना कैमरा मॉड्यूल सेंटर में लिया है, तो ऐसे वॉबल नहीं करेगा ये। अच्छा एक और बात, इतने दिन फोन को यूज किया ना, तो मैंने इसमें पॉडकास्ट भी सुना है, मैंने बहुत कंटेंट भी देखा है, मूवी भी, गाने भी सुने हैं। मेरे को एक बात कहनी पड़ेगी भाई कि स्पीकर्स फैंटास्टिक डाले इसमें यार, मुझे बहुत अच्छे लगे स्पीकर। एक और चीज जो मैं बहुत स्पेसिफिकली हाईलाइट करके तारीफ करना चाहूंगा वो इसकी डिस्प्ले यार। मतलब जो कवर डिस्प्ले है और जो इनर डिस्प्ले भी है यार, इतनी ज्यादा ब्राइट है। मैंने डायरेक्ट सनलाइट में फोन काफी बार यूज किया है, काफी सारे काम किए मैंने, मुझे एक बार भी ऐसा फील नहीं हुआ है कि ब्राइटनेस कम है। तो विजिबिलिटी इश्यूज तो बिल्कुल नहीं है। और इन दिनों मैं प्राइम वीडियोस पे सुपर नेचुरल नाम की एक वेब सीरीज देख रहा हूँ। मतलब ये पुरानी वेब सीरीज है, 2007 के अराउंड आई थी। इतनी हाई क्वालिटी नहीं होगी आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से, बट जब मैं इस फोन पे देख रहा था मुझे कलर्स अच्छे लगे। बट इंटरेस्टिंग बात इस शो की ये थी कि सारे सीन ना ज्यादातर डार्क रहते हैं, तो बहुत अच्छे से प्रोसेस किया है इस फोन ने। मतलब बस मैं ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। बेसिकली डिस्प्ले बहुत फैंटास्टिक है एक रियल वर्ल्ड में जब यूज करते हैं तो, बट स्टिल मतलब क्योंकि फ्यूचर में क्या क्या इंप्रूव हो सकता है उसके बारे में बात करें, तो मैं सैमसंग को ये फीडबैक दूंगा कि जो थोड़ी सी रिफ्लेक्शंस है ना वो और बेटर तरीके से कट होना, तो क्रीज कम दिखेगी, तो थोड़ा सा लाइक व्यू एक्सपीरियंस और बेटर हो सकता है बहुत इंडोर कंडीशन के अंदर। आई मीन सैमसंग के पास कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है। हमने S24 अल्ट्रा में जो देखी थी कि लाइक लिटरली सारी रिफ्लेक्शन
रिफ्लेक्शंस कट हो जाती है, वो सेम चीज मैं इस फोन में भी देखना चाहूंगा नेक्स्ट ईयर। और बहुत अलग अलग तरीके से टेस्ट करने के बाद ना ऑनेस्टली मुझे बैटरी लाइफ इस फोन का लाइक डिसेंट ही लगा है। अब बैटरी बैकअप के लिए ना ये स्क्रीनशॉट देखो, इसमें जो है 26 घंटे तक मैंने फोन चार्ज नहीं करा है, जैसे कि आप यूसेज में देख रहे हो। स्टिल जो स्क्रीन ऑन टाइम है 5 घंटे के अराउंड आया है। और सेकंड सिनेरियो ये देखो, जब मैंने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन रखी तो यहाँ पर 6 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आया है और 10 घंटे की टोटल यूसेज आई है। और ऐसे ही बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स है। तो ये डेटा देखने के बाद ना मुझे ये फील हुआ कि स्टैंड बाय टाइम तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो एसओटी है ना, मतलब जो स्क्रीन ऑन टाइम है फिर बैटरी बैकअप, वो लाइक ठीक ठीक है। अच्छा, अपने सॉफ्टवेयर की एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। और मुझे मतलब 3 हफ्ते इसके सॉफ्टवेयर को बहुत ढंग से यूज करने के बाद मुझे ये फील हुआ कि ठीक है, जो 6 साल सैमसंग ने लगाए हैं वो सॉफ्टवेयर में इनका एक्सपीरियंस दिखता है। I mean, जब मैंने फ़ोन को यूज़ किया है मुझे ऐसा कोई बग्स नहीं दिखे है, बहुत स्टेबल एक्सपीरियंस था। आई थिंक इसीलिए भी लोग जो है सैमसंग के फोल्डिंग फोन्स प्रेफर कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो ये भी हाईलाइट करूंगा कि अगर मैं आउटर डिस्प्ले से इनर डिस्प्ले में किसी ऐप में शिफ्ट कर रहा हूँ तो ऐसा कोई बग्स नहीं आ रहे हैं, नहीं तो बाकी फोल्डिंग फोन्स में काफी बार बग्स आ जाते हैं। मगर सैमसंग ने ये फीचर्स तो अच्छी दी है, नो डाउट। क्या 3 हफ्ते की यूसेज में ना मेरे को ट्रेवल करने का मौका नहीं मिला इस फोन के साथ, वरना तो मैं अगर जब ट्रेवलिंग करता हूँ तो ज्यादातर फोटोज खिंचवाता हूँ। तो जैसे कि वो एआई का फीचर मैंने बताया था ना कि फोन के ऊपर हम ड्रॉ करके कुछ भी एआई से जनरेट करा सकते हैं, वो बहुत अच्छा फीचर है। बट आई एम श्योर जब भी कोई ट्रैवलिंग करता है या फिर जब बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक कराता है ये फीचर तब काम आते हैं। बट स्टिल मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ कि कितने सारे लोग जो है अपने फ्रेंड्स को थोड़ा मजाक वगैरह बनाने के लिए इससे कुछ उल्टा सीधा क्रिएट करते होंगे, मे बी मीम्स। बट एक एआई फीचर मेरे को बहुत यूजफुल लगा। मतलब काफी बार ऐसा होता है ना कि हम फोन चला रहे हैं और एक जगह से हम टेक्स्ट को कॉपी नहीं कर सकते। इसमें फीचर है कि ये पूरी डिस्प्ले को स्कैन करेगा और वहां से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। इनफैक्ट इमेज भी एक्सट्रैक्ट कर लेता है यार, ये मुझे बहुत यूजफुल लगा और ये एक्चुअली में रियल लाइफ में हेल्प भी करता है। अब क्या चीज बेटर हो सकती है? अब मैं अपने टीम मेंबर के साथ बैठा था, उसने मुझे बहुत अच्छी बात बोली, अगर हम स्केच टू इमेज वाला फीचर यूज करते हैं उसके लिए एस पेन की नीड है। अब एस पेन अगर इस फोन के लिए हमें खरीदना है तो साथ में हमें केस खरीदना पड़ेगा, लाइक जो 7 या 8 हज़ार के अराउंड का आता है, वो एक एडिशनल कॉस्ट हो जाती है। अब जैसे कि S24 अल्ट्रा में बिल्ट इन एस पेन आता है, शायद से हो सकता है फ्यूचर में सैमसंग जो है एस पेन इस फोन में भी डाले। मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन बहुत कंप्लीट फोन बना देगा इसको। अब थोड़ी परफॉर्मेंस की बातें कर लेते हैं। देखो एकदम इजी वर्ड्स में मैं एक चीज कंफर्म कर सकता हूँ यार, स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 है इसके अंदर, तो लाइक परफॉर्मेंस की कमी ऐसा तो बिल्कुल भी फील नहीं होती। और एकदम डायरेक्ट तरीके से बताऊं तो ज्यादातर फोल्डिंग फोन में लोगों का एक ही कंसर्न होता है कि अगर कुछ हैवी रन कर दिया और जिसमें फोन हीट होता है तो क्या ये फोन स्लो डाउन होता है। तो मैंने ये चीज़ काफ़ी बार टेस्ट करी है, चाहे फिर वो गेमिंग करने में हो या फिर बाकी ऐप्स यूज़ करने में, अगर इस पे कुछ हैवी भी रन करते हैं तब भी स्लो डाउन नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से ना परफॉर्मेंस वाला पार्ट इतना सॉर्टेड है इस फोन का कि लाइक यहाँ पर कोई टेंशन वाली या फिर कोई कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात ही नहीं है। और वैसे कैमरे का एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो वो मुझे ठीक लगा, मतलब 50+, 10+, 12 मेगापिक्सल का सेटअप है। अब है ना कैमरा सैंपल्स देखो, मुझे ऐसा लगता है कि इस फोन के अगर फेवर में रहती है लाइटिंग तो डिटेल्स अच्छी ये निकाल देता है। इनफैक्ट ओवरऑल फोटो भी अच्छी बोली जाएगी। इनफैक्ट मैं जूम कर दिखाता हूँ, डिटेल्स जूम के बाद भी इंटैक्ट है। आई थिंक जो कलर साइंस भी है ना वो मुझे थोड़ी नेचुरल की साइड तो लगी। खैर मेरे नोटिस में ये आया कि जैसे ही लाइटिंग सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है और जब HDR का काफी काम आता है तो वहां पर इस फोन को कभी कभी प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे एक चीज मेरे को अच्छी लगी है कि अगर मैं चलती हुई गाड़ी से भी फोटो खींचता हूँ ना तब भी फोटो जो एकदम स्टिल आ जाती है, सच कोई मोशन ब्लर नहीं आता। और ह्यूमन शॉट्स की बात करूं तो वहां पर स्किन टोन जो है मुझे अच्छी लगी और आई थिंक डिटेल भी जो है ना वो भी अच्छी आती है। और टेलीफोटो लेंस की बात करूं तो वहां पर मेरे हिसाब से बहुत सिमिलर फिर आइडेंटिकल रिजल्ट्स ही बोल सकते हैं। बट मेरे नोटिस में ये आया कि जैसे ही लो लाइट सिचुएशन आती है ना टेलीफोटो लेंस को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और पोर्ट्रेट मोड की बात करूं तो आई थिंक कटआउट तो ये अच्छे से निकाल लेता है और ब्लर भी काफी अच्छा मेंटेन करता है। मतलब अगर लाइट सोर्स होते हैं तो उनको सर्कुलर भी यहाँ पर लुक देता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज मेरे नोटिस में आई कि जो अल्ट्रा वाइड लेंस का HDR परफॉर्मेंस है ना वो मतलब अल्ट्रा वाइड लेंस के हिसाब से बहुत अच्छा लगा मेरे को। और ऑनेस्टली इस फोन में ना 2 फ्रंट कैमरे, एक 4 मेगापिक्सल का, एक 10 मेगापिक्सल का। मैं बोलूंगा ये जो 2 कैमरे है ना आई थिंक वीडियो कॉल के लिए ठीक है क्योंकि ये थोड़ा वीक परफॉर्म करते हैं फोटोज के अंदर। इनफैक्ट मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि यार बैक कैमरे से आप सेल्फी लेना ज्यादा हाई क्वालिटी आएगी। और लास्ट वीडियो की भी बात करूं तो मेरे हिसाब से यहाँ पर सारा ओवरऑल सही परफॉर्म कर रहा है, मतलब स्टेबलाइजेशन, कलर्स, सब कुछ अच्छा है। अच्छा फीडबैक की बात करूं तो जैसे कि हमने इस साल देखा कि इमेज प्रोसेसिंग को सैमसंग ने इंप्रूव किया है, सिमिलरली मैं नेक्स्ट ईयर देखना चाहूंगा कि सैमसंग जो है कैमरा हार्डवेयर को भी इंप्रूव करे। चलो अब सारा फीडबैक एक साइड में रखते हैं
और बात करते हैं कि एग्जैक्टली में इतने दिन फोन को यूज करने के बाद मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। और अगर आप पहली बार कोई फोल्डिंग फोन खरीदने जा रहे हो ना, तो आई एम श्योर सैमसंग लोगों की हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है। तो उस हिसाब से देखो, सैमसंग जो है सबसे बेटर स्टेबिलिटी दे रहा है और बहुत अच्छी ड्यूरेबिलिटी दे रहा है। तो अगर आपकी भी सेम सिचुएशन है तो आप सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6 खरीद सकते हो। तो खैर ये थी मेरी टेस्टिंग और मेरा ओपिनियन। आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारे टेक ब्रा आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।